गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना चैप्टर रहेगा क्लास 8th का। चैप्टर नंबर फर्स्ट दे रखा है, नोट्स है उसके। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है वो इसमें डाल रखे हैं। टॉपिक्स इन दी चैप्टर आपको नोट्स तैयार करने अपनी नोटबुक में, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन डाल रखा है। लैंड के जो यूजेज है वो, फिर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, फिर सॉइल मिट्टी के बारे में डाल रखा है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके बाद में डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कंजर्वेशन वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ और फिर कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन के टॉपिक्स 2-3 बार आ रहे हैं। एक बार सॉइल कंजर्वेशन आ गया, एक बार वाटर कंजर्वेशन आ गया, एक बार ये नेचुरल वेजिटेशन कंजर्वेशन आ गया और एक बार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आ गया। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ओके। इंट्रोडक्शन में डाल रखा है कि लैंड, वाटर, एयर ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, प्रकृति के रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद में डाल रखा है लैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है वो, इसका एरिया टोटल 30% है। बाकी सारे में क्या आपको पता ही होगा, पानी ही पानी है, ठीक है ना। और सब लैंड के जितने भी जो पार्ट्स है सब पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स है लैंड के, ठीक है। और पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही उनका डिफरेंट क्लाइमेट है, ठीक है। और नॉर्मली जो एरिया है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना। कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका एरिया ज़्यादा है, कहीं कम है तो उसका एरिया कम है, बस उसके अकॉर्डिंग है। और ज़्यादातर एरिया वो डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। कहीं कुछ थिकनेस है वो जंगल का थिकनेस है, बहुत सारे जंगल है। तो कई जगह पे इसमें ये समतल भी है, इसमें नदियाँ भी है और कुछ भूमि है वो कृषि योग्य भूमि भी है। ओके। जो लैंड के जो यूजेज है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताया, तो आपको पता ही होगा। कृषि है, खेती है, खनिज पदार्थ निकालने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दी फैक्टर दैट डिटरमाइन यूज ऑफ लैंड एरिया, ठीक है। तो टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये सारे इसके यूज ऑफ लैंड एरिया है, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज पैटर्न, तो ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब। नेक्स्ट दिया है लैंड डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के बारे में आप समझ गए होंगे कि किसी की निजी जो भूमि होती है वो, और दूसरी जो सरकारी भूमि होती है वो, ठीक है ना। प्राइवेट लैंड है वो अपनी खुद की होती है, और जो कम्युनिटी लैंड होती है वो उसके अंदर वो सरकारी भूमि होती है, सार्वजनिक होती है, जिसमें फूडर, फ्रूट्स, नट्स, ठीक है, मेडिसिन्स, हर्ब्स, ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पॉपुलेशन एंड डिमांड आर इंक्रीजिंग बट लैंड इज लिमिटेड। जिस तरह से कि लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन पृथ्वी अभी वो लिमिट है, तो जाहिर सी बात है कि हम सबको अपनी पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी है वो कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। या फिर ऐसे माने कि मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, बसने लायक लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बच रही है, ठीक है। और जो अपना एनवायरनमेंट है वो भी अपना खराब होता जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब जो मिट्टी के जो संसाधन है उसका किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगा करके, जंगल लगा करके, ठीक है ना। और मिट्टी की जो डिमांड है उसको कम करके, किसी भी जगह पे मिट्टी की अगर डिमांड है तो उस डिमांड को कम करना, ठीक है, ये सब। इसके बाद में हाउ टू चेक प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें एफ्रैक्शन, लैंड रिक्लेमेशन,
रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज्ड, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ये सारे के सारे इसके पॉइंट है। उसके बाद में सॉइल, मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन में आपको पता ही होगा कि पृथ्वी का जो भी सरफेस एरिया है वो सारा का सारा क्या है, सॉइल, मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, जो एक पतली सी लेयर होती है पृथ्वी के ऊपर, वो मिट्टी की लेयर होती है। ठीक है, ये किस किस की बनी होती है तो इसमें आपको पता भी होगा, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, ठीक है, और वेदर्ड रॉक्स, चट्टानें हैं, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, इनसे मिट्टी बनी होती है। और उसके बाद में द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टिलाइज। ठीक है, सॉइल फर्टिलाइज, इन सब के मिक्स करने से सॉइल फर्टिलाइज होता है। ठीक है, राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सॉइल फर्टिलाइज बनाते हैं। तो सॉइल फर्टिलाइज बनाने के बाद में मतलब मिट्टी की जो लेयर्स है वो सारी की सारी यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है ना, सबसे पहले नीचे रॉक है, फिर क्या है, रॉक मटेरियल्स है, उसके बाद में क्या है, सैंड है, और उसके बाद टॉप सॉइल विद ह्यूमन्स, सबसे ऊपर की जो मिट्टी है वो मिट्टी वो इसमें दिखा रखी है। ओके, उसके बाद में है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में क्या है, मेजर फैक्टर्स है नेचर ऑफ दी टेंट रॉक्स है, क्लाइमेट है जो मैंने आपको ऊपर बताया। अदर फैक्टर्स के बारे में भी बताया, तो टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, और टाइम है। ये सॉइल को अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है। ठीक है ना, ये सॉइल को, ये आरबीएससी में भी है ये ऐसा, और सीबीएसई में भी। तो जो ऊपर एक डायग्राम देख के बताया, और इधर ये सॉइल्स के बारे में बताया। ठीक है, सॉइल में क्या क्या मिला होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इसको नोटबुक में आप नोट करोगे, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और आपका इसका एक क्वेश्चन भी बनता है इसमें। ठीक है, कि फैक्टर इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन है, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे, तो इसमें हमें अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, डिग्रेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेशन ऑफ सॉइल में ये पॉइंट सारे डाल रखे हैं डिग्रेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑफ पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, ये सब। उसके बाद में सॉइल कंजर्वेशन, जो मिट्टी है उसका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। तो मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में आपको सबको पता ही होगा कि जो जिस जगह से मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पे हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, और पेड़ लगा के, जो इसमें देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बता भी रखा है। ठीक है, और पेड़ की जड़ इस तरह से बंद कर देनी चाहिए कि ताकि उसकी जड़ों से मिट्टी का कटाव ना हो और वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और बैरियर्स, contour barriers, stones, grass, soil are used to build barriers along contours। मतलब कहने का है कि मिट्टी है वो किस तरह से रोकी जा सकती है। ठीक है, तो उसके स्टोन्स बैरियर बना करके, ग्रास बैरियर्स बना करके, इन सब से रोकी जा सकती है। रॉक डम की बात करें तो रॉक डम होता है वो फ्लो ऑफ वाटर, कि रॉक आर filled up to slow down the flow of water. This prevents गुलाइज एंड फर्दर सोइल लॉस, कि जब पानी है वो पत्थर को काट देती है तो उस मतलब सोइल को तो काटना निश्चित ही हो गया, तो सोइल है, मिट्टी है, वो उसका लॉस करता है। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेटिंग, टेस्ट फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो टेस्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ ढालू जगहों पे, स्लोप्स जो जगह होती है या फ्लैट टाइप की जगह होती है, उसका जो सरफेस एरिया होता है, जो हम फसल ग्रो क्रॉप्स विच हेल्प दी रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरेशन, जहाँ पे पानी की बहाव ज़्यादा होता है वहाँ पे हम फसल या फिर छोटे पेड़ लगा करके मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वो सब। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब अल्टरनेट खेती की जाती है। एक बार ये मतलब दूसरी खेती, एक बार दूसरी खेती, ऐसा अल्टरनेट खेती करने से क्या है कि जो मिट्टी है वो उसमें रेनवॉश नहीं होता है, मिट्टी है वो कटती नहीं है। ठीक है, और ये मतलब कंजर्वेशन उसका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टूर प्लोविंग, कॉन्टूर प्लोविंग का मतलब क्या होता है, प्लोविंग होती है वो पैरेलल होनी चाहिए, हिल स्लॉप्स है उसमें क्या है, पैरेलल होनी चाहिए, ताकि वो जो पानी का बहाव है वो धीरे हो जाए और मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाए। ठीक है, शेल्टर बेड्स की बात करें तो शेल्टर बेड्स में रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांट्स टू चेक इन वाइंड मूवमेंट टू टोटल सॉइल कवर, कि
मतलब पेड़ पौधे को जो लगाने का तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसको लाइनदार लगाना चाहिए। प्लेटेड पौधे जितने भी हो सारे के सारे लाइन से लगाना चाहिए ताकि वो मिट्टी को कवर कर ले। ओके, वाटर के बारे में बात करें तो शायद वाटर के बारे में आपको नॉलेज होगा, बहुत बार आपने देखा भी होगा। वाटर में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डाल रखा है कि इम्पोर्टेंस किस तरह से होती है। तो आपको पता ही होगा कि जो अर्थ है उसका थर्ड फोर्थ पार्ट होता है वाटर से ही कवर होता है, लेकिन उसमें पीने लायक पानी इतना नहीं है। सारा का सारा जो पानी है वो खारा पानी है, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है उसका 2/3 पार्ट है वो ओशियन से घिरा हुआ, ओशियन से कवर्ड है, ठीक है ना। ये आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है। यहाँ इसमें जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% है, जबकि 70% जो अपना वाटर है वो साल्टी है, ठीक है। 70% वाटर है वो साल्टी है। इस जिसमें आइस शीट्स होती है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन, इन सब के अंदर ये होता है, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि जो फ्रेश वाटर है वो ओनली अबाउट 2.7% है, और ओनली 1% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल, और हमें केवल और केवल 1% ही पीने का पानी है वो उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। और बाकी लोग जो है वो पीने का पानी है वो ज़मीन के अंदर से खोद करके उसके अंदर से निकाला जाता है, या फिर रिवर्स, नदियों का पानी है, झीलों का पानी है, उन सब की लेयर को चीरता हुआ, या फिर मतलब उनमें ही कुछ मीठा पानी होता है उसको वो लेने की कोशिश करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर है वो मोस्टली पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है। मतलब हम जो कुआं खोदते हैं उससे हम पीने का पानी निकालते हैं, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। यूज़ ऑफ वाटर बाय ह्यूमंस के अकॉर्डिंग पानी है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, पीने के लिए और धोने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, उन सब के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर की सप्लाई के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की पानी की सप्लाई में जो कमी हो रही है तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। लोगों की खाने की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। कैश क्रॉप ज़्यादा है जिसकी वजह से कैश मतलब जो मुद्रा दायनी फसल होती है वो, ठीक है ना। शहरीकरण का बढ़ना, ठीक है। और लोग स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसकी वजह से है वो पानी की कमी आ रही है। और सबसे बड़ी कमी ये है कि जो वाटर पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन होगा तो वो मतलब ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब वाटर अवेलेबल होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो मतलब मोस्ट एरिया है वो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। वाटर शॉर्टेज में बी रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग और वार्षिक रूप से इनमें सब मतलब प्रॉब्लम्स रहती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब पानी का जो रिसोर्स है उसको किस तरह से संरक्षित किया जाए, किस तरह से उसको हम बचा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल इफेक्टिव वाटर बॉडीज़, पानी की जो बॉडीज़ है उनको मुख्यतः ख़राब करने का काम कौन करता है, केमिकल्स करते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसमें कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, इंडस्ट्री में कई तरह के केमिकल्स डालते हैं जो वाटर बॉडीज़ को इफेक्टिव करता है। तो हम हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, पानी का जो पॉल्यूशन उस पर किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। एंड अदर वेजिटेशन स्लो ए सरफेस एंड रन ऑफ एंड रिप्लेसिंग्स अंडरग्राउंड वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड पानी है उसको यूज़ करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग है उसको सेव करने के साधन अपनाएंगे, जैसे श्रीमती वसुंधरा राजे जो अपने पूर्व सीएम थे उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए गांव गांव में टांके बनवाए, कुंड बनवाए, ठीक है ना, वो सब, ठीक है। कैनाल्स का जो, झीलों का जो पानी है वो पीने के लायक पानी है उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जिस तरह से पानी के अंदर हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन सब लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे कि पानी में आपको प्रदूषण नहीं फैलाना है, ये सब चीज़ें करें, ओके।
नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है कि कुछ नैरो जोन, जो छोटे जोन्स होते हैं जिसमें लाइथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के बारे में बताया है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ कहेंगे। ठीक है, जो कि एक बायोस्फीयर का भाग है। ठीक है, और इकोसिस्टम में भी ये सब चीज़ें, जैसे मैंने क्लास 10th में भी इकोसिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, इकोसिस्टम में भी जैविक और अजैविक दो तरह के आते हैं। जैविक जो जिंदा रहते हैं और अजैविक जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सब होते हैं। यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स तो प्रोवाइड टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोडक्ट ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोडक्ट्स soil so essentials for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, provide as fruits, nuts, latex, terpenes, oil, gum, medicines, plants and also the पेपर। ठीक है, वाइल्डस इंडस्ट्री में एनिमल बॉडीज, इंसेक्ट्स एज वेल एज दी इक्विटिक्स लाइफ फॉर्मेशन, ये सब आते हैं। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यूजफुलनेस ऑफ वाइल्डनेस में ये सारे आते हैं। प्रोवाइड एस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स, ये सब। ठीक है, इंसेक्ट लाइक बीज, प्रोवाइड हनी, जैसे मधुमक्खी वो हनी देती है। ठीक है, दूध देने वाले, मीट देने वाले जानवर और ऊन देने वाले जानवर है, वो सारे के सारे। ठीक है, और फ्लावर्स, फ्लावर्स भी हमें हेल्प के लिए उपयोगी है। इकोसिस्टम में भी इन सब का रोल रहता है। बर्ड्स है, उनका भी कुछ ना कुछ रोल ज़रूर रहता है, ये सब। ठीक है, उसके बाद में अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लास्ट है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये अपना चैप्टर आज का यहीं कंप्लीट होता है। और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, एक दिन का गैप रहता है अपनी क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। और एक दिन का गैप रहता है तो आप क्वेश्चन आंसर आई होप कंप्लीट कर लोगे। हालांकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन आंसर भी इसके थोड़े ज़्यादा ही होंगे, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, और अपनी फीडबैक ज़रूर डालना है। क्लास 8th का फीडबैक मुझे अभी एक स्टूडेंट है, पूनम सोनी, जिसका मुझे अभी तक फीडबैक मिला। बाकी क्लास 8th के स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप सबको एक्टिव रहना है। ओके, बाय।